मनुष्य के अंदर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी फिक्स है, तो वो जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाएगा, वो प्रोग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान चाहिए। आज हम पूछते हैं कि क्या किसी के पास फ्री विल है? नहीं है, संस्कार से मजबूर है। हर मनुष्य संस्कार से मजबूर है। लेकिन हम जब एंटेंगल हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, तो मन को एक दिशा दे देते हैं। मनुष्य का जो संकल्प शक्ति है ना, वो ग्रेविटी फोर्स है। आत्मा की शक्ति तो पावरफुल है, लेकिन हमने जैसे चर्चा की है कि आत्मा क्रमबंधन में है, स्थूल में फंसा पड़ा है, तो आत्मा की शक्ति इमर्ज नहीं कर रहा है। और जब तक आत्मा की शक्ति इमर्ज नहीं करेगा तो एआई उससे पावरफुल दिख ही रहा है। लग रहा है कि जो भक्ति मार्ग में जो है, भक्ति मार्ग में लोग 4 प्रकार के लोग भक्ति करने जाते हैं। ठीक है। जैसे भगवत गीता में जो भी भक्ति में जाते हैं, एक तो डर के मारे जाते हैं, जो मतलब उनका पैसा है कहीं निकल ना जाए, चोरी ना, मतलब किसी से डर है तो डर से बचने के लिए जाते हैं। दूसरा है कुछ चाहिए, वो जाते हैं, इच्छाएं हैं, ये सब चाहिए। और कुछ लोग संशय में रहते हैं, लेकिन वो भी जाते हैं, कुछ मिल जाए क्या, शायद कुछ कृपा हो जाए, इस टाइप के। और फोर्थ जो रहते हैं वो नॉलेज के साथ जाते हैं, कि वो रियल में जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। वो भगवत गीता में लिखा है कि उन्हीं को ज्ञानी कहा जाता है, जो मुझे मेरे स्वरूप को जान के मुझे प्रेम करता है, वो सच में प्रेमी है ना। जैसे जो सच्चे भक्ति भी करते हैं, सच्ची भक्ति, जैसे इसलिए भगवत गीता में कुछ लिखा है कि इवन जो 3 प्रकार की भक्त जो है, जिसको बोलते हैं जो लोअर कैटेगरी के, उसको भी परमात्मा आशीर्वाद इसलिए देते हैं क्योंकि बोलते हैं कि कोई भी देव देवी के पास भी जो शक्ति हो मेरे से ही गया हुआ है। तो सारे शक्ति तो एक ही से आ रहा है। वो देव देवी में भी कोई शक्ति है तो वो भी परमपिता से ही है। बराबर। तो बोलते हैं कि मैं ग्रांट नहीं करूंगा तो वो देवी भी नहीं दे सकता, तो मैं जानबूझकर ग्रांट इसलिए करता हूँ कि वो देवी के द्वारा मेरे पास पहुंचे। आज नहीं तो कल आएगा, हो जाए। वही जो 3 कैटेगरी का जो आज जो डर के मारे आ रहा है, जो कुछ इच्छा के लिए आ रहा है, कोई संशय के आ रहा है, वो बाद में ज्ञानी भी बन सकता है, और उसको नहीं मिलेगा तो फिर ज्ञानी भी नहीं बनेगा। हाँ, वो नास्तिक ना बने, ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट वो आस्तिक बन के भक्ति करता रहे, ताकि तो इसलिए भक्ति तो करे एटलीस्ट, भक्ति तो करे। अच्छा, वापिस आते हैं कि क्या क्वांटम कंप्यूटर परमात्मा की तरह है जो एक साथ अनगिनत संभावनाओं को जानता है? एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर जो है वो तो एक ह्यूमन मेड डिवाइस है। वो कंप्यूटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक आकलन करने के लिए चीजों का और सोल्यूशन निकालने के लिए। और आज के समय में विज्ञान के पास जो ज्ञान है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर सारे आधारित है। तो इसलिए इसका एक लिमिटेड यूज है। जो ये एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें चेतन शक्ति का पूरा व्यक्त नहीं हुआ है, जबकि परमात्मा चेतन शक्ति का सागर है। तो वो उसमें चेतनत्व का पूर्णत्व है, वो संपूर्ण है, लेकिन ये चेतन की बहुत एक छोटा सा अंश रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसलिए आज के समय में जो क्वांटम है वो नहीं हो सकता है। चाहे वो आकाश तत्व का भी बने तब भी वो परमात्मा की जैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूर्ण चेतनत्व है। आकाश तत्व में हो जाए चेतन का 10% 20% परिप्रकाश हो, और जो आज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो अग्नि तत्व है, उसमें हो जाए 5% हो रहा हो, लेकिन संपूर्ण चेतनत्व जो परमात्मा परमपिता है उसके समान तो हो ही नहीं सकता।